हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगस्त महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपका आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी और इस जैसे वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट यूनियन टेरेटरी पुलिस हैज़ लॉन्च्ड ई संकल्प बुजुर्गों के नाम कैंपेन। किस स्टेट और यूनियन टेरेटरी ने हमारा ई संकल्प बुजुर्गों के नाम कैंपेन जो लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पंजाब या मध्य प्रदेश। आपका आंसर है मध्य प्रदेश। तो क्लियरली हम देख सकते हैं जो ये बुजुर्गों के नाम ई संकल्प प्रोग्राम है, ये किसने लॉन्च किया है? ये हमारा मध्य प्रदेश की छतरपुर की पुलिस ने लॉन्च किया है। इसमें हमारा क्या करते हैं, इसमें हमारा जो भी एल्डरली पीपल है, अभी सभी जान रहे हैं कि कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो इसमें हमारे जितने बुजुर्ग हैं उनका खाने का और हेल्थ का ये केयर कौन करेगी? ये जो एमपी की पुलिस करेगी। अच्छा, मोटो क्या है एमपी की पुलिस का? तो मोटो है एमपी की पुलिस का, ये याद रखिएगा, देश भक्ति जन सेवा। ये मोटो है जो हमेशा अक्सर पूछा जाता है। अगर एमपी की हम बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है हमारे शिवराज सिंह चौहान, याद रखिएगा। ये अभी न्यूली अपॉइंट हुए हैं तो पूछ सकता है, जनरली रेलवे में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। फिर गवर्नर की हम बात करते हैं तो यहाँ के पहले जो गवर्नर थे वो थे लालजी टंडन, जिनका देहांत हो गया। उसके बाद हमारे अभी प्रेजेंट में कौन है? अभी प्रेजेंट में हमारे हैं ओम प्रकाश कोहली, ये हमारे यहाँ के गवर्नर है। कैपिटल जान ही रहे आप, भोपाल है। अच्छा, भोपाल जब भी आता है तो याद रखिएगा एक भोजस्थल, एक लेक है भोजस्थल, ये हमारा कहाँ है? भोपाल में ही, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर करंट अफेयर की हम बात करें वो मध्य प्रदेश से, तो रोजगार सेतु योजना ये किसके लिए था? ये स्किल्ड लेबरर के लिए था। ये कहाँ लॉन्च हुआ था? ये मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ था। फिर जीवन शक्ति योजना, इस जीवन शक्ति योजना में क्या है? जो महिलाएं हैं जो मास्क बनाती हैं और 11 रुपये में है जो हमारा है जो गवर्नमेंट को हमारा है जो बेचती हैं। और फिर आया संकल्प योजना, इसमें भी ये भी जो बुजुर्गों की सहायता के लिए था, ये उमरिया जिला के लिए था। और चरण पादुका पहल, ये था हमारे जो माइग्रेंट लेबर उसमें घर जा रहे थे लॉकडाउन के समय, तो उनके लिए बनाया गया था चरण पादुका पहल। फिर किल कोरोना अभियान, ये भी हमारा मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया था। फिर इंतजार आपका अभियान, ये हमारा किसके लिए था? ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए था। ये भी हमारा है जो मध्य प्रदेश में हमारा लॉन्च किया गया था। फिर एक है आसपास पहल। ये आसपास पहल क्या है? ये आसपास पहल है कि जो भी अभी पुलिस पर्सनल बहुत सारे सुसाइड कर रहे थे तो उनके लिए बनाई गई थी, ताकि उनको है जो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सके, साथ में मेडिटेशन और योगा वगैरह उनको जो कराया जाता है आसपास पहल इस प्रोग्राम में। फिर है एक एफआईआर आपके द्वार योजना, ये भी है जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? ये एमपी पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और एक मास्क अनेक जिंदगी प्रोग्राम, एक मास्क अनेक जिंदगी प्रोग्राम, ये भी लॉन्च किया गया है हमारा एमपी के द्वारा। फिर एक आया था टॉप पेरेंट ऐप, टॉप पेरेंट ऐप है जो ये स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया गया है एमपी सरकार के द्वारा। फिर हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान, ये भी हमारा है जो लॉन्च किया गया है हमारे एमपी में। फिर एक आया था निष्ठा विद्युत मित्र योजना, निष्ठा विद्युत मित्र योजना, ये भी हमारा है जो एमपी के लिए था। और उसके बाद अगर स्टैटिक की बात करें, नेशनल पार्क की बात करें, तो इम्पोर्टेंट में हमारा क्या है? इम्पोर्टेंट में हमारा आता है कान्हा नेशनल पार्क। ये कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? ये कान्हा नेशनल पार्क हमारे एमपी में है। फिर बांधवगढ़, सतपुरा, माधव, पन्ना। एक पेंच नेशनल पार्क है, कान्हा और पेंच, कान्हा और पेंच याद रखिएगा, ये एमपी से अक्सर है जो हमारा पूछता है। और लेक्स के बारे में हमने पहले बता दिया, भोजस्थल। और एक और है मोती लेक, मोती लेक, ये भी याद रखिएगा, ये भी हमारा है जो एमपी में। और मैप में देख सकते हैं इसकी जो कैपिटल भोपाल है, ये बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, और एक इधर भी है गुजरात। 5 टोटल हमारा 5 स्टेट के साथ अपना जो बाउंड्री शेयर कर रहा है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी किसको बनाया गया? आपके ऑप्शन है पीके गुप्ता, बीपी शर्मा, अश्विनी भाटिया, अरिजीत बसु और दिनेश खारा। आपका आंसर है अश्विनी भाटिया। अच्छा, हम बात करते हैं हेडक्वार्टर की। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर की बात करें, ये कहाँ है हमारा? ये हमारा है मुंबई में। और ये याद रखिएगा ईयर 1955 ये पूछता है
21 ईयर इसका जो फाउंडेशन या फिर फॉर्मेशन हुआ। और चेयरपर्सन कौन है एसबीआई के, ये हमारे हैं रजनीश कुमार। अब प्रेजेंट टाइम में टैगलाइन क्या है, बड़े बैंक के बड़े फायदे। ये है जो आफ्टर मर्जर जो हुआ एसबीआई के जो बाकी जो सब ब्रांच थे उनका मर्जर के बाद ये हमारा जो नया टैगलाइन बना है, बड़े बैंक के बड़े फायदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नए इलेक्शन कमिश्नर है जो किन्हें बनाया गया है। आपके ऑप्शन है अमिताभ कांत, अजीत डोभाल, राजीव कुमार, अजय त्यागी, वीके पॉल। आपका आंसर है राजीव कुमार। राजीव कुमार को हमारा है जो बनाया गया है। अच्छा, राजीव कुमार पहले क्या थे, तो ये फॉर्मरली जो फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में हमारा काम कर रहे थे, ये रिटायर हो चुके थे। और है जो इसके पहले जो कौन थे हमारे, इसके पहले जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो हमारे थे अशोक लवासा। अशोक लवासा जो है ये इनको बनाया गया है कहाँ का वाइस प्रेसिडेंट, ये बन गए हैं एडीबी के हमारे वाइस प्रेसिडेंट। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला, यहाँ के बन गए वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद इन्होंने रेजिग्नेशन दिया और इनके स्थान पे हमारा किन्हें अपॉइंट किया जा रहा है, हमारा राजीव कुमार को है जो अपॉइंट किया जा रहा है। अच्छा, राजीव कुमार जो है हमारा है जो झारखंड 1984 के कैडर के हमारे आईएएस ऑफिसर हैं। अच्छा, आर्टिकल 324 ये याद रखिएगा। आर्टिकल 324 इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये आर्टिकल 324 में हमारा बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, इसलिए याद रखिएगा आर्टिकल 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्गेनाइजेशन विच रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड एलिफेंट्स नॉट कमोडिटीज। किस संस्था ने हमारी रिपोर्ट बनाई थी, एलिफेंट्स नॉट कमोडिटीज। तो आपके ऑप्शन है एनिमल फ्रेंड्स ऑफ द वैलीज, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन, बेस्ट फ्रेंड्स एनिमल सोसाइटी, द ह्यूमन सोसाइटी ऑफ एनिमल्स, एलिफेंट प्रोटेक्शन फेडरेशन। तो आपका आंसर है वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन। अच्छा, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन ने कब ये है जो रिपोर्ट दिया है हमारा, तो ये रिपोर्ट हमारा दिया है 12 अगस्त को। और 12 अगस्त को क्या है, 12 अगस्त को था हमारा वर्ल्ड एलिफेंट डे 2020। इसमें हमारा क्या बताया गया, इसमें हमारा बताया गया है कि भारत में लगभग 200 हाथी जो है वो सिवियरली इनएडिक्वेट कंडीशंस में रह रहे हैं। अच्छा, क्यों जो इन कंडीशन पहुंच गए हैं, तो जो एलिफेंट टूरिज्म होता है, जैसे कोई भी हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाता है या फिर कोई भी एरिया में हमारा मतलब जाता है जो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ आप देखते हो कि हाथियों पे सवार होकर वो घूमते हैं ताकि कोई जंगली जानवर उन पर अटैक न कर सके। अच्छा, इसी तरह का और उन्होंने रिपोर्ट है जो किन किन कंट्रीज़ के लिए हमारे लॉन्च की थी, दिया था, तो उन्होंने दिया था हमारा थाईलैंड के लिए, लाओस के लिए, कंबोडिया के लिए, नेपाल के लिए और श्रीलंका और मलेशिया के लिए, क्योंकि सारी कंट्रीज़ में जो एलिफेंट टूरिज्म है जो काफ़ी पॉपुलर है। अच्छा, बात करते हैं वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन की। तो हमारा वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन का हमारा फाउंडेशन कब हुआ था, ये हमारा था 1981 में। अच्छा, ये जो बना था हमारा WFPA और ISPA दोनों को मिलकर बना था। WFPA क्या है, तो ये हमारा है द वर्ल्ड फेडरेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, जो कि हमारा बना था 1953 में। और ISPA क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। इन दोनों के मर्जर से 1981 में हमारा बना था हमारा वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन। ऐसे इसका पहले नाम क्या था, इसका पहले नाम था हमारा वर्ल्ड सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, WSPA। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट हमारे हैं पॉल बाल्डविन। और चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, CEO हमारा है इसके स्टीव मैकलोवर। और इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, हेडक्वार्टर पूछ सकता है, हेडक्वार्टर हमारा है लंदन में। और एक NGO है जो कि मेनली हमारा जो एनिमल प्रोटेक्शन पे काम करती है, थ्रू आउट द वर्ल्ड ये काम करती है, किसी कंट्री पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड MOU विच कंट्री फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस देश के साथ हमारा है जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए MOU साइन किया है। तो आपका ऑप्शन है इजराइल, स्विट्जरलैंड, बोट्सवाना, इस्टोनिया, चिली। आपका आंसर है इजराइल। तो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए है जो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल के साथ है जो MOU साइन किया है। अब बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल का हमारा प्रेसिडेंट कौन है, ये हमारा है रियोन रिवलिन। कैपिटल कहाँ है, कैपिटल हमारे इजराइल की जेरूसलम। प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, एरोटी क्या है, एरोटी हमारा मिसाइल बनाया था इजराइल और बोइंग कंपनी ने मिलकर। और जो चिनूक हेलीकॉप्टर है ये हमारा इंडिया किससे खरीदता है, ये हमारा बोइंग से खरीदता है। फिर अभी करंट अफेयर की बात करें अगर हम इजराइल की, तो ओफेक 11 क्या था हमारा, ये फर्स्ट सर्विलेंस सैटेलाइट था हमारा इजराइल का। और ओफेक 16 था सेकंड सर्विलेंस सैटेलाइट इजराइल का।
अब बेयर शीट याद रखिएगा, बेयर शीट क्या था, ये पहला मून मिशन था इसराइल का जो कि फेल हो गया। ये लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, ये लॉन्च किया गया था हमारा स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा। और इजराइल से भी लेटेस्ट करंट अफेयर में है कि इजराइल और यूएई के बीच में एक पीस डील हुई है, एक हिस्टोरिक इवेंट है एक्चुअली में। इजराइल इसके पहले 2 कंट्री के साथ और पीस डील कर चुका है, और इस पीस डील में हमारा जो मेन थे हमारे डोनाल्ड ट्रंप थे, इन्होंने मीडिएटर का काम किया है, इन्होंने एक्चुअली में ये इन्हीं के कारण ये जो हो पाया है। अच्छा, इजराइल की हम बात करते हैं, क्लियरली देख सकते हैं इसकी कैपिटल है जेरूसलम, और ये बाउंड्री शेयर करता है इजिप्ट के साथ, और हमारा है इधर हमारा लेबनान, सीरिया और जॉर्डन, 4 कंट्री के साथ ये हमारा है जो अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया एज अनाउंस्ड बाय हरदीप सिंह पुरी इन 5th एनुअल क्लीनेस्ट अर्बन सर्वे ऑफ इंडिया स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 पे एक अलग से मैं वीडियो भी दे दूंगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे है जो स्टेट और सिटी के बारे में जो बताया गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन है कि हमारा है जो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया जिसमें 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो मतलब जो किसे जो दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में। आपके ऑप्शन है चेन्नई, नवी मुंबई, इंदौर, सूरत, बेंगलुरु। तो आपका आंसर है इंदौर। ये है जो 4th टाइम इंदौर है जो ये जो 4th टाइम जीता है इसने इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड ग्रेटर देन 10 लाख पॉपुलेशन में। सेकंड पोजीशन पे कौन है, सेकंड पोजीशन में गुजरात का सूरत है, थर्ड पोजीशन पे हमारा महाराष्ट्र का नवी मुंबई है। अच्छा, ये देता कौन है, तो ये हमारा देता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हमारे हरदीप सिंह पुरी। ये याद रखिएगा, हरदीप सिंह पुरी, ये हमारा पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द पर्सन हु ऑथर द बुक टाइटल्ड वन अरेंज्ड मर्डर। वन अरेंज मर्डर नाम का जो किताब है ये किसने हमारा लिखा है। आपके ऑप्शन है अरुंधति रॉय, चेतन भगत, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ या फिर झुम्पा लाहिरी। तो क्लियरली इसका आंसर है चेतन भगत। चेतन भगत ने हमारा है जो ये बुक लिखी है, बुक का नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। अच्छा, ये बुक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये जो ऑथर है काफ़ी फेमस है, इनके जो बुक्स हैं उन पर जो मूवीज मतलब बनते रहती है इसलिए ज़्यादा फेमस है। इनका जो मोस्ट पॉपुलर बुक की अगर बात करें तो 5 पॉइंट समवन है, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, रिवोल्यूशन 2020 एंड वन इंडियन गर्ल। ये चारों बुक भी याद रखिएगा क्योंकि ये चारों बुक है जो बेस्ट सेलर रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु ऑथर द बुक नेम्ड ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नाम का किताब किसने लिखा है। आपका ऑप्शन है सुधा मूर्ति, अनीता देसाई, कमीला शामशी, किरण देसाई, अनुजा चौहान। आपका आंसर है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति है, इन्होंने है जो ये बुक लिखी थी ग्रैंडमा बैग ऑफ स्टोरीज। ये एक्चुअली में 20 स्टोरीज का कलेक्शन है, ये टोटली है जो 20 स्टोरीज का हमारा है जो कलेक्शन है। अदर ऑथर्स की अगर हम बात करें तो निरुपमा यादव, इन्होंने लिखा था विशेष कोड टू विन। और विजय कुमार चौधरी की बात करें तो इन्होंने लिखा था सियासत में सदस्यता। अच्छा, ये बुक जो है इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इसलिए क्योंकि इसे लॉन्च किया था बिहार के सीएम हमारे नीतीश कुमार ने, सियासत में सदस्यता। अच्छा, डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने क्या लॉन्च किया था, इन्होंने जो बुक लिखी है द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड। ये हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर फैंग ने क्या लिखा था, फैंग हमारे ऑथर इन्होंने लिखा था वुहान डायरीज डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, अमित शाह इन्होंने लॉन्च किया था कर्म योद्धा ग्रंथ। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म ऑब्जर्व्ड एनुअली। जो यूनाइटेड नेशन है जो हमारा डे ऑफ रिमेम्बरेंस बनाता है और ट्रिब्यूट बनाता है कि जो विक्टिम है हमारे विक्टिम और जो सर्वाइवर है हमारे टेररिज्म के, वो किस दिन मनाता है। आपके ऑप्शन है 17 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त। क्लियरली इसका आंसर है 21 अगस्त। तो यूनाइटेड नेशन है जो 21 अगस्त को हमारा है जो भी विक्टिम और सर्वाइवर है टेररिज्म के, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए हमारा मनाता है। अच्छा, पहला बार कब मनाया गया, पहला बार मनाया गया था ये हमारा 21 अगस्त 2018 में, फर्स्ट टाइम 2018 में मनाया गया था। अदर्स डे की बात करें तो 19 अगस्त को क्या मनाया गया, 19 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। फिर 19 अगस्त को ही वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जो मनाया गया।
फिर 20 अगस्त को जो तीन डे मनाए गए हैं, वर्ल्ड मॉस्किटो डे, सद्भावना दिवस और इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेम द कंपनी विच लॉन्चेस कोरमो जॉब्स ऐप इन इंडिया। आपके ऑप्शंस है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, IBM, एप्पल। तो कोरमो जॉब्स ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरमो जॉब्स ऐप जो है ये किसने लॉन्च किया, किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो आपका आंसर ये गूगल ने हमारा है जो कोरमो जॉब्स ऐप है जो लॉन्च किया। अच्छा, इस ऐप में क्या है? तो ये जो ऐप है ये हमारा है जो लोगों को जो भी जॉब सीकर इंडिया में उनको एंट्री लेवल जॉब दिलाने में हेल्प करेगा। और इसके पहले ये ऐप कहाँ लॉन्च हुआ था? तो ये इसके पहले ये ऐप है जो बांग्लादेश में 2018 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद है जो इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया था, और थर्ड टाइम है जो हमारा इंडिया में लॉन्च किया गया। CEO की बात करें तो गूगल के CEO कौन है? ये हमारा है सुंदर पिचाई, ये पूछा भी जा चुका है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO है सत्या नडेला, अमेजन के हो गया हमारा जेफ बेजोस, और एप्पल के हमारा है टिम कुक। CEO याद रखिएगा, क्यों CEO है जो आजकल ज़्यादा पूछा जा रहा है, CEO जो कंपनीज के पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो इन अगस्त 2020। ट्रिनिडाड और टोबैगो नाम की कंट्री है, इसके जो प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन चुने गए? आपके ऑप्शन है केथ रॉली, इरिक विलियम्स, जॉर्ज चैम्बर्स, बसदेव पांडे, कमला प्रसाद बिसेसर। तो क्लियरली हम देख सकते हैं जो केथ रॉली है ये हमारा है जो यहाँ के जो ये प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, और जो कमला प्रसाद बिसेसर थे वो हमारा क्या प्रेसिडेंट है। जो प्रेसिडेंट है हमारा यहाँ के वो है कौन है? कमला प्रसाद बिसेसर। और इसके कैपिटल की हम बात करें तो पोर्ट ऑफ स्पेन। क्लियरली देख सकते हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड, ये आइलैंड कंट्री है। इसके जो आइलैंड कंट्री है इसका जो कैपिटल है हमारा है पोर्ट ऑफ स्पेन है। और ये किस पार्टी के बिलोंग करते हैं? तो ये इनका पार्टी का नाम है पीपुल्स नेशनल मूवमेंट, ये याद रखिएगा, पीपुल्स नेशनल मूवमेंट। केथ रॉली हमारे PM बने ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के। और प्रेसिडेंट याद रखिएगा क्योंकि इंडियन नेम है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 इंडेक्स रिलीज्ड बाय सर्फ सार्क द्वारा जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 इंडेक्स लॉन्च किया गया है, इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? 96, 75, 48, 35 और 57। इसका आंसर है इंडिया की रैंक थी हमारी 57। जैसे टोटल कितनी कंट्री थी? टोटल 85 कंट्री, टोटल 85 कंट्रीज में हमारी रैंक थी 57। इसे रिलीज करते हैं किसने? सर्फ क्या है? ये हमारा ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, और ये सेकेंड एडिशन था ग्लोबल रिसर्च का डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 का। और अगर फर्स्ट पोजीशन की बात करें, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे हमारा है डेनमार्क, जिसमें डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब सबसे बेस्ट मानी जाएगी। सेकंड पे है स्वीडन, और थर्ड पे है कनाडा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्वार्फ प्लेनेट वाज गिवन ओशियन वर्ल्ड स्टेटस बाय रिसर्चर्स रिसेंटली। ओशियन वर्ल्ड का स्टेटस है जो किस ड्वार्फ प्लेनेट को दिया गया है? आपके ऑप्शन है इरिस, सेरेस, प्लूटो, मेकमेक, होमुआ। तो क्लियरली देख सकते हैं सेरेस को जो हमारा है जो ओशियन वर्ल्ड का है जो हमारा स्टेटस दिया गया है। अच्छा, ये सेरेस है कि सेरेस क्या है? ये जो हमारा मार्स है और जुपिटर है, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है। इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में सबसे बड़ा जो अभी तक ऑब्जर्व किया हुआ एस्ट्रॉयड था ये था हमारा सेरेस, इसलिए इसको है जो ड्वार्फ प्लेनेट का स्टेटस मिला था। और अब है जो रिसेंट में हमारा डाटा कलेक्ट हुआ है उसके हिसाब से इसको है जो ओशियन वर्ल्ड का हमारा जो स्टेटस दे दिया गया है। याद रखिएगा सेरेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड है जुपिटर और मार्स के बीच का एस्ट्रॉयड बेल्ट में जो हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। जो हमारी किताब है डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, ये किसने हमारा लिखा है? आपके ऑप्शन हैं बराक ओबामा, फ्रांसिस फुकुयामा, कार्ल बर्नस्टीन, ग्लिन बेक और माइकल कोएन। तो क्लियरली इसका आंसर है माइकल कोएन, ये हमारा याद रखिएगा। यहाँ और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही इनका नाम याद रखिएगा, माइकल कोएन। इन्होंने बुक लिखी है डिसलॉयल बस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ लोन्स प्रोवाइडेड टू वुमेन अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
इसको आप है जो स्टार मार्क कर लीजिए। ये बोलता है कि जो हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसके अंडर में जो लोन दिया जाता है उसमें वुमेन्स को जो लोन दिया जाता है उसमें किस स्टेट ने टॉप किया है? आपके ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका। क्लियरली इसका आंसर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने जो सबसे ज़्यादा लोन है जो प्रोवाइड किया है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड में हमारा वेस्ट बंगाल है और थर्ड में हमारा है जो कर्नाटका है। अच्छा, केरला ने किस चीज़ में टॉप किया है? तो केरला ने टॉप किया था हाल ही में स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ACQI, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स और हेल्थ इंडेक्स। हेल्थ इंडेक्स में भी केरला है जो टॉप पर है। और वेस्ट बंगाल ने टॉप किया है प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल में, और आंध्रा ने फ्रूट प्रोडक्शन में अभी रिसेंट में हमारा टॉप किया है। अच्छा, बात करते हैं हम तमिलनाडु के, तमिलनाडु से रिलेटेड करंट अफेयर की। तो हमारा तमिलनाडु ने रिसेंटली मैरिन फिश लैंडिंग में हमारा टॉप किया है। मैरिन फिश लैंडिंग मतलब हमारा जो मैरिन फिश प्रोडक्शन, प्रीवियसली हमारा जो गुजरात था वो हमारा टॉप पोजीशन पे था, अब उसको जो पीछे करके हमारा जो तमिलनाडु टॉप पे आ गया है। फिर एक न्यू स्पीसीज मिली है स्मॉल फ्रेश वाटर फिश की, इसका नाम है फुंटियस सेंटस। ये भी हमारा जो वेलंकनी तमिलनाडु में पाया गया है। फिर GI टैग की बात करते हैं, GI टैग अराम्बूर वुड कार्विंग, ये इसको जो GI टैग मिला है रिसेंटली, ये भी हमारा तमिलनाडु से है। और ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है, मतलब जो GI टैग हमारा प्रोवाइड करता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर हमारा है चेन्नई, तमिलनाडु में। और बात करते हैं कि अभी PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसके अंडर में भी हमारा तमिलनाडु ने टॉप किया है। किस चीज़ में? तो माइक्रो इरिगेशन में, माइक्रो इरिगेशन कवरेज में तमिलनाडु ने हमारा टॉप किया है। और एक ई-कॉमर्स ऐप लॉन्च हुआ था तिरुमाटी कार्ट। ये जो ऐप है, जिस तरह हमारा फ्लिपकार्ट है उसी तरह ये हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, इनका जो प्रोडक्ट होता है इनको ऑनलाइन सेल करने के लिए तिरुमाटी कार्ट हमारा बनाया गया है। अब बात करते हैं हम तमिलनाडु के मैप की, तो ये देख सकते हैं इसकी कैपिटल है चेन्नई, और ये बाउंड्री शेयर करता है हमारा आंध्रा, कर्नाटका और केरला, 3 स्टेट के साथ हमारा है जो बाउंड्री हमारा शेयर करता है। और तमिलनाडु से स्टैटिक पार्ट की हम बात करें, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट है? टोटल 235 सीट है। लोअर हाउस में हमारा 39 है। अपर हाउस राज्यसभा में हमारा जो 18 सीट है। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33। इसका जो हाई कोर्ट है वो मद्रास बेंच है, मद्रास हाई कोर्ट है। अच्छा, टेम्पल यहाँ से पूछा जाता है, तो मीनाक्षी टेम्पल, ये याद रखिएगा, ये पूछा गया है। मीनाक्षी टेम्पल ये कहाँ है? ये हमारा मदुरई में है, तमिलनाडु में है। और एक पूछा जाता है बृहदेश्वर टेम्पल, ये बहुत बार रिपीट हुआ। बृहदेश्वर टेम्पल का तंजावुर में है, ये हमारा तमिलनाडु में। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट टेम्पल्स में नटराज आते हैं, नटराज टेम्पल, ये हमारा कहाँ है? ये हमारा चिदम्बरम में। इसके अलावा भी है कांचीपुरम, अर्थवेश्वर, सुचिंदरम टेम्पल, रंगनाथ स्वामी टेम्पल, रामानाथ स्वामी टेम्पल, ये सब ये हैं। पर ये जो 3 है, ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक की बात करें तो लेक में हमारा एक है कोडाईकनाल लेक और एक रेड हिल लेक, ये याद रखिएगा, ये जनरली पूछा जाता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं, जैसे सोरनम लेक हो गया, सिग्नलुर लेक हो गया, वीरन्नम लेक हो गया। और डैम में एक मेट्टूर डैम एकदम कंठस्थ याद रखिएगा, मेट्टूर डैम बहुत बार पूछा गया। ये कावेरी नदी पे इसलिए है फेमस है क्योंकि कावेरी नदी को लेके हमारा कर्नाटका तमिलनाडु में हमारा जो डिस्प्यूट चलता रहता है, इसलिए मेट्रो डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेट्रो डैम याद रखिएगा, ये हमारा कहाँ? तमिलनाडु में। इसके अलावा सुलैयर डैम और भवानी सागर डैम भी हमारा तमिलनाडु में। स्टेडियम में आता है चेपक स्टेडियम याद रखिएगा, इसी को हम लोग AM चिदम्बरम स्टेडियम भी बोलते हैं, पर वो नाम लेता है क्या? एग्जाम में पूछता है चेपक स्टेडियम का है, वो हमारा तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल की बात करें तो हमारा पोंगल और जलीकट्टू, ये 2 क्वेश्चन है जो पूछता है कि पोंगल और जलीकट्टू कहाँ का फेस्टिवल है, तो ये हमारा तमिलनाडु का। फिर फोक डांस की हम बात करें तो भरतनाट्यम याद रखिएगा। जितने भी अट्टम से हैं वो मेनली हमारा है जो तमिलनाडु से ही है, पर भरतनाट्यम ये है जो हमारा बार बार पूछा जाता है। नेशनल पार्क की हम बात करें तो हमारा मधुमलाई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा बहुत बार पूछा गया है। और एक गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट की हम बात करें
तो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये याद रखिएगा। पावर प्लांट आजकल ज़्यादा पूछ रहा है, तो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारा है जो, ये हमारा कहाँ है, ये हमारा तमिलनाडु में। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जो भी हमारे चैनल पे न्यू आए हैं कृपया कर हमें सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।